ये सौभाग्य है कि पहली बार ही यहाँ पर अवसर मिला है इस आयोजन में। और जब पहली बार बताया भाई साहब ने, अतुल जी ने, कि इस तरह आपको निर्णायक बनाया जा रहा, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल फेयर चाहिए। उसमें कोई लाग लपट वाली बात नहीं थी कि किसी को विशेष आगे लाना है, किसी को पीछे रखना है, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि जिनको आप कहीं भी अंक दे रहे हैं तो ये भी बताया जाए कि किस आधार पर दे रहे हैं, वो बिंदु क्या है, वो प्रमुख बातें क्या हैं जिनके आधार पर कहानी के लिए ये अंक दिए जा रहे हैं, तभी ये निर्णय हो पाएगा। एक निवेदन ये करना चाहूँगा मैं, सबके ध्यान में लाना चाहूँगा। आजकल AI का बहुत प्रचलन चल रहा है, उसमें कहानी ऐसी भी थी जो AI से लिखी गई और वो बात जल्दी से पकड़ में आ जाती है। एक निवेदन और, जब हम व्हाट्सएप का या किसी तरह का सहारा लेते हैं तो वो अपनी तरीके से चलता है। उसमें जो शर्तें थी उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा। एक शर्त थी राष्ट्रभाषा हिंदी में हो कहानी, दूसरी थी कहीं कहीं राष्ट्रीय भाव को भी समेटा गया हो, उसमें अगला सोपान था कि पारिभाषिक वर्तनीय अशुद्धियों से रहित तो हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी की जो मुख्य बातें होती हैं जिनके आधार पर कहानी को कहानी माना जाता है, वे बातों को प्रासंगिक माना जाए, उन बातों के आधार पर वो कहानी लिखी गई हो। इन सबका ध्यान रखा गया। असल में हम कई चीजों को भूलते जा रहे हैं। हम अनुस्वार और अनुनासिक में भेद करना भूल रहे हैं। हम हर जगह बिंदी लगा देते हैं, चंद्र बिंदु कौन लगाएगा? इस बात का हमें पत्र क्या करते हैं भाई साहब, आपने तो जिंदगी बिताई है, नीरव जी पत्रकार में रहे हैं। आजकल हम अनुस्वारी हर जगह अनुस्वार लगा के छोड़ देते हैं, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु को भूलते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम यदि व्हाट्सएप पे या मोबाइल पर बोलेंगे तो वो शब्द वैसे नहीं लिखे जाएंगे, वो अपनी तरीके से लिखता है। और वो वैसे की वैसे यदि कहानी में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि उसने, लिखने वाले ने अपना विवेक नहीं लगाया। क्षमा के साथ मैं यहाँ गलतियां नहीं बता रहा, लेकिन आगे के लिए एक आगाह कर रहा हूँ इस बात के लिए कि जब हम राम गया बोलते हैं, कई बार वो राम मर गया भी छाप देता है, तो हम उस पर ही निर्भर न रहें। कहानी के जो मूल बिंदु हैं, कथानक क्या होना चाहिए, उसमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, उससे हमें प्रेरणा क्या मिल रही है, समाज को क्या मिल रही है, सामाजिक संगीतता क्या होनी चाहिए, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा गया। और जब अंतिम एक बार फिर से निर्णय किया गया मेरे आधार पर, सबने ऐसा ही किया हुआ, तो देखा गया कि कुछ एक दो कहानी ऐसी थी जो समान अंक ला रही है। उनका जो भाव है, उनका जो तथ्य है, उनका जो विषय बिंदु है, वो लगभग एक जैसा ही है, बातें बस अलग अलग हैं। तो मैंने फिर फोन करके भाई साहब से कहा कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने अंक तो, हमारी तरफ से कोई विशेष आंकड़े नहीं है, हम देख लेंगे जैसा भी है। सामने जो और भी जो लोग कर रहे हैं, जो क्रॉस चेकिंग टाइप की जो हो रही है, उसमें वो चीज सामने आ जाएगी। बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और ये बताता हूँ कि बहुत अच्छा लगा, कहानी पढ़ने का अवसर मिला और वास्तव में मन से कहानी पढ़ी, क्योंकि उन कहानियों को पढ़ करके ऐसा नहीं था ऐसे ऐसे पन्ने पलट दिए, ऐसे ऐसे और कितने नंबर, ऐसा नहीं था। भाई साहब ने कहा कि इसके ऊपर लिखे भेजिए, इसमें आपने क्या पढ़ा है, उसका सारांश क्या है, उसमें क्या चीज देखी है। अभी वो कागज मेरे पास रखे हुए, मैंने हर कहानी के पीछे लिखा हुआ है कि इसमें वर्तनी अशुद्धियां बहुत है। किसी में तो 20%, 10%, 15% अशुद्धियां थी। हम अशुद्धियों को यदि नेग्लेक्ट करेंगे, हम उसको ध्यान नहीं देंगे, तो अब हिंदी भाषा का सम्मान कहाँ करेंगे? उस बात को भी तो देखना है। हम हिंदी को आगे ले जाना चाहते हैं, हम हिंदी में हस्ताक्षर तक नहीं करते, जो वो विषय अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हिंदी की बात आ रही है, हिंदी में कहानी लिखी जा रही, भाई साहब का भी परिचय दिया गया कि इंग्लिश के हैं लेकिन हिंदी में बहुत रुचि रखते हैं, तो ये आसान थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान रखें कि वो अशुद्धियां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। यदि हम
किसी शब्द को बोलेंगे उसमें और वो चूंकि तो वो लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने अपना विवेक यूज नहीं किया, कहीं ना कहीं हमने व्हाट्सएप वगैरह का सहारा लिया है। तो ऐसा ना हो। बाकी जो कहीं ना कहीं प्रतिभागी हैं और आज के विजेता भी हैं, पुरस्कृत होने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से बधाई। लेकिन आगे हम इस बात का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं हम भी भाग लेते हैं, इससे पहले भी लेते रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा जितनी हमारी शुद्ध होगी, परिष्कृत होगी, परिमार्जित होगी, उतना हमें सम्मान मिलेगा, हिंदी के प्रति हमारी शक्ति योग्यता मिलेगी।